नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हरियाणा के करनाल जिले के हल्का इंद्री में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार कश्यप की सपोर्ट में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए क्या कहा, जानिए इस खबर में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह श्री भूषण गुप्ता जी, योगेंद्र राणा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, इंद्र की इस पवित्र भूमि पर आज मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आपको आशीर्वाद देने की अपील करने के लिए आया। 10 साल तक आपने भाजपा की सरकार बनाई। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था, मुझे बताओ युवाओं। खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? एक ही जाति का विकास होता था, एक ही जिले का विकास होता था, 36 बिरादरी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? आज हमने 2 लाख युवाओं को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिए से अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नौकरी देने का, सिर्फ रोहतक नहीं, एक जाति नहीं, 26 बिरादरी का काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल बाबा जो घूम रहे हैं, आप मेरी बात याद रखना, ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री। ये कह रहे हैं अब पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है तो कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट दबाकर किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक कांग्रेस पार्टी ने। मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसने दबाया? इंदिरा गांधी ने दबाया। और जब मंडल कमीशन लागू किया, इसका विरोध किसने किया? राहुल बाबा, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सैनिक स्कूल सभी में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, हमारे सैनी जी ने ओबीसी का क्रीमीलेयर जो 6 लाख तक था उसको बढ़ाकर 8 लाख और तनख्वाह और कृषि आवक को भी बात करने का काम हमारे नायब सैनी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले राहुल बाबा आज सेना के जवानों की बात कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। 10वां जवान मेरे हरियाणा से भेजा है, हरियाणा से भेजा। और आप क्या बात करते हो? 40-40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोका? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी 40 साल राज करे, आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। हरियाणा वालों, आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों,
ये झूठ बोलते हैं अग्निवीरों के लिए कि अग्निवीरों से युवा बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है हरियाणा के एक एक अग्निवीर को भारत सरकार और हरियाणा सरकार पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का काम करेगी। अग्निवीर युवाओं को बेरोजगार करने की योजना नहीं है, अग्निवीर हमारी सेना की आयु कम करने की योजना है। 4 साल तक वहां काम कर 30 लाख का एफडी लेकर जब युवा आएगा, लाल जाजम बिठाकर उसको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों, मैं पूरे हरियाणा में घूम कर आ रहा हूं, माहौल देखा है मैंने। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, कमल खिलने वाला है। हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है कमल के निशान पर वोट देना। आपका वोट बिगाड़िएगा मत, मैं आपको कहता हूं, आपका वोट मत बिगाड़िएगा। राहुल बाबा अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुझे बताओ भाई, एससी का, एसटी का, हमारे पिछड़े वर्ग का और जो सवर्ण वर्ग है, राहुल बाबा क्या कर रहा है अंग्रेजी में? वो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हरियाणा वालों को समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं, हम भाजपा वाला हिंदी कर बता देंगे हरियाणा वाले। भाइयों कह रहे हैं कि विकास हो चुका है पिछड़ों का, ओबीसी का विकास हो चुका, दलितों का हो चुका, गरीब जो सारे थे सवर्ण, उनका भी विकास हो चुका, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे राहुल बाबा, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर पाएगी, एक भारतीय जनता पार्टी का। भाइयों बहनों, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां पर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम धारा 370 वापिस लाएंगे और कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा फहर रहा है ना, इसके साथ साथ कश्मीर का अलग झंडा भी बनाएंगे। मुझे मन से बताना इंद्री वालों, कि कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 वापिस चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? अरे झंडा कैसे हो सकता है कश्मीर में दूसरा? राहुल बाबा, आपकी ताकत नहीं है, कश्मीर में फहरेगा तो मेरा प्राण से प्यारा तिरंगा फहरेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण कर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।